बाहर से आ रहे ड्रिलर की आवाज से युक्ता की नींद खुलती है। अरे यार, ये आवाज कहाँ से आ रही है? नींद में अपनी आंखें मसलती हुई युक्ता अपने फोन को बिस्तर पर टटोलती है। 11? अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं। हाँ, तो नींद क्यों खराब की मम्मी ने मेरी? भक, पता नहीं किस चीज की खुदाई कर रही है। चिढ़ती हुई युक्ता अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है। इतनी जल्दी क्यों उठा दिया मम्मी तुमने मुझे? दोपहर के तो 2 नहीं बज रहे हैं। सोने दिया करो ना, आपको पता है ना ऐसे अचानक नींद टूटने से मुझे सर दर्द हो जाता है। तेरे डर से तो मैंने मिक्सी चलानी छोड़ दी। सुबह धनिया की चटनी पीसनी थी, पर मिक्सर ग्राइंडर में ना पीस कर सिलवट्टे पर पीसी है मैंने। अब और क्या करूं, चप्पल तक बिना पहने चलती हूँ। पायल भी खोल दी। नहीं तो तू कहती पायल की छमछम से तेरी नींद टूट गई मम्मी। अब तेरी नींद ही मोहल्ले के कुत्तों से भी हल्की है, तो मैं क्या करूं? एक तिनके की आवाज से खुल जाती है। तो जब इतना कुछ किया मम्मी, तो इतनी जोर जोर से दीवार में ड्रिल करने की क्या जरूरत थी आपको? ये तो तुम बगल वाली लीला आंटी से जाकर पूछो बेटा। अब उनके घर पर तो हमारा बस नहीं चलता ना। मुझ पर तो बड़ा हुक्म चलाती है। बाहर वाले 4 बातें सुनाएंगे तब समझ आएगा। मतलब कि मोहल्ले में ये नॉइज़ पॉल्यूशन करेंगे और इंसान कुछ बोले भी ना। किसी के घर में कोई बुजुर्ग आदमी हो सकता है, कोई हार्ट पेशेंट हो सकता है। मैं नहीं छोड़ूंगी लीला आंटी को। युक्ता गुस्सा करती हुई निकल पड़ती है और लीला के घर पहुंचकर जोर जोर से उसका दरवाजा पीटना शुरू कर देती है। ओरे बहरी आंटी जी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? बहरी किसे बोला तूने? सारी शर्म लिहाज कौड़ियों के भाव बेच दी है क्या तूने? अरे नहीं, इसमें शर्म बची होगी तब तो तू बेचेगी। इसलिए कहते हैं बेटियों को इतना सर पर चढ़ाना ही नहीं चाहिए। हे लड़की, ये गर्मी ना अपने घर वालों को दिखाना, ठीक है? मेरे सामने ये कोशिश की ना तो ऐसी गर्मी बुझाऊंगी कि फिर रोती फिरेगी। युक्ता सीधा लीला को साइड करती है और उसके घर के अंदर तमतमाती हुई चली जाती है। फिर टेबल पर रखी हुई ड्रिलिंग मशीन को उठाकर बाहर की तरफ ले जाती है। चोर चोर! अरे जी, देखिए सुषमा की बेटी हमारे घर से चोरी करके भाग रही है। अरे मोहल्ले वाले सुनो! लीला की आवाज से उसके घर वाले अपने कमरों से निकलकर हॉल में जमा हो जाते हैं और बाहर भीड़ लग जाती है। ये लो, और कौन हो सकता था इस ड्रामे के पीछे? यहाँ किसी को ऑफिस जाने की हड़बड़ी है तो किसी को दुकान जाने की, और तुम हो कि सुबह सुबह नाइट ड्रेस में कलेश कर रही हो। युक्ता, तुम्हें लाइफ में कुछ नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है कि सब तुम्हारी तरह आलसी हो जाए। तो तेरे पेट में खुजली क्यों हो रही है करण? वैसे रात को तेरे घर से भी बड़ी आवाजें आ रही थी। शायद भाभी तुझे घर से जाने की धमकी दे रही थी। तुम लोग तो बड़े सभ्य हो। तुम लोगों के घर में भी ड्रामे होते हैं, बताओ? फिर तुमसे अच्छी तो मैं हूँ। मेरे कलेश तो बाहर वालों से होते हैं, घर वालों से नहीं। अब मैं निकलता हूँ आंटी जी, आप लोगों का आपस का मामला है। अरे बेटा, तुझे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये अंदाजन ही तीर मार रही है। लो, ये तो गया मोहल्ले वालों। अब आप लोग बताइए। अपने घर में मुझे दीवार पर 7 घोड़े की तस्वीर लगानी थी, तो ड्रिलिंग मशीन से दीवार में ड्रिल कर दिया। अब इस बात पर मैडम जी मुझसे लड़ने आई हैं। इनका कहना है कि उस आवाज से इनकी नींद खुल गई है, तो बदला लेने ये मेरी ड्रिलिंग मशीन को चुरा कर भाग रही है। पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा है इस लड़की ने। मोहल्ले की औरतें इस लड़ाई को बढ़ता हुआ देख सुषमा के पास आती हैं। अरे सुषमा, बाहर तेरी बेटी और लीला के बीच ऐसी भयंकर लड़ाई हो रही है। लोगों ने पुलिस वालों को फोन कर दिया है और तू आराम से यहाँ बैठकर भिंडी काट रही है। हाँ तो क्या करूँ, कौन सा मेरी बेटी ने पहली बार किसी से कलेश बचाया है? कितनी बार कहा है तुम लोगों से उसे आवाज बर्दाश्त नहीं होती। इसमें भी तू अपनी बेटी की साइड ले रही है सुषमा। तू खुद चाहती थी कि वो शादी होकर चली जाए ताकि तेरी टेंशन कम हो। जैसे उसके लक्षण है, लगता है कि कभी भी मोहल्ले में कोई उसके बारे में किसी से अच्छा कहेगा। ऐसे तो कभी शादी नहीं हो पाएगी, उसकी देख लेना। और आवाज की बात रही तो 1 हफ्ते पहले मेरी छत से पेटीकोट उड़कर तेरी छत पर आ गया था। इसमें मेरी क्या गलती थी? इस बात पर भी कितना बड़ा कलेश मचा दिया था तेरी बेटी ने। तो तुम सब क्या चाहती हो? तुम सबकी सुनकर मैं अपनी बेटी के गाल पर 2 तमाचे जड़ दूं? अब जड़ भी दिए तो कुछ नहीं होगा। पता नहीं, उसे तो लगता है उसे कोई राजकुमार लेकर जाएगा। सभी बाहर जाते हैं और बाहर उन्हें कौन मिलता है? पुलिस वाला। ये तो सच में पुलिस आ गई। पुलिस वाले भाई साहब, वो मेरी बेटी अभी नींद से आई है ना, इसलिए शायद उसने जो सपने में देखा था वो उसी को दोहरा रही है। कोई बात नहीं, जवान और कुंवारी लड़की को आप अपनी गाड़ी में भर कर ले जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? प्लीज पहली गलती समझकर माफ कर दीजिए।
अरे भांजे, गुड न्यूज मिल गई है। तो पहली बार कोई ऐसी लड़की के खिलाफ कंप्लेंट आई है जो कुंवारी है। अब मतलब लड़की मिल नहीं रही है तो उसका ये मतलब है कि किसी गुनहगार से शादी कर लूं मैं। मामा जी प्लीज। युक्ता कहाँ डरने वाली थी। वो पुलिस ऑफिसर सोहन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे अपनी सारी कहानी बताती है। यहाँ युक्ता बोली जा रही थी और वहाँ सोहम के दिल में बज रहे थे गिटार। और अपनी नई नई बनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए सोहम लीला देवी को उठाकर थाने ले जाता है और इस तरह सोहम और युक्ता की हो जाती है दोस्ती। हम तो पुलिस वाले हैं मैडम, सुबह उठना होता है, आप तो परी हैं। मैं आपकी तरह कहाँ रात भर जाग सकता हूँ। और रात में किसी को तुम्हारी जरूरत पड़ी तो सो कैसे सकते हो तुम? हाँ सोहम, मुझे देखो, जब तक सूरज ना उगे तब तक मैं सोती नहीं हूँ। मैंने कहीं सुना था कि उगते हुए सूरज को देखने से भाग्योदय होता है, इसलिए मैं सूर्योदय देखने के बाद ही सोती हूँ। बताओ, फिर भी लोगों को लगता है मैं आलसी हूँ। पता नहीं आप क्या कह रही हैं, पर जो भी कह रही हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। और बोलिए ना। सोहम शर्माता हुआ युक्ता से बातें कर रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर एक भारी लात पड़ती है और दरवाजे के दोनों पल्ले खुल जाते हैं। अरे जानवर की औलाद, सोएगा कि नहीं? यूं तो ड्यूटी पर ही मरा रहता है। आज घर आया है तो तब सो जा। आंखों के नीचे कैसे काले गड्ढे हो गए हैं, इसलिए तुझे कोई लड़की पसंद नहीं करती। खुद की सेहत का ख्याल नहीं रखेगा तो अपने मामा की तरह कुंवारा रह जाएगा। मम्मी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, 32 साल का हो गया हूँ। ऐसे क्यों डांटती हो मुझे? 32 का हो जाए या 92 का, मैं तेरी माँ ही रहूंगी, याद रखना। बचपन में कहती थी पढ़ाई कर लो वरना मामा की तरह हवलदार बनकर रह जाओगे। देखो मैं पुलिस ऑफिसर बन गया। अब तुम शादी को लेकर मामा से कंपेयर कर रही हो। देख लेना, ऐसी लड़की लाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। लो, खुद ही बोल पड़े हरिश्चंद्र की औलाद। इसी सिलसिले से तुझसे बात करने आई थी मैं। तेरा मामा बता रहा था कि तू किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है। इसके पहले कि ये बात ज्यादा आगे बढ़े और गलत रास्ते पर जाए, उस लड़की को हमसे मिलवा दे। वैसे भी तेरे लिए हम लड़की की तलाश में ही थे, तो यही सही। जोगिंद्र सामने से युक्ता के घर रिश्ता लेकर जाती है, 4 गाड़ियों और बॉडीगार्ड्स के साथ। देख लिया मम्मी, एक स्ट्रॉन्ग लड़की को एक स्ट्रॉन्ग आदमी ही हैंडल कर सकता है। और ये 4 गाड़ियां तो कुछ भी नहीं, 5-5 कोठियां हैं सोहम की। वो सब तो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं आंटी जी। असल हीरा जिसकी मेरे जीवन में कमी है वो तो आपकी बेटी है। मुझे युक्ता का हाथ दे दीजिए। देख रही है आप, कहती थी जब युक्ता जाएगी तब मैं फ्री हो जाऊंगी। आखिर वो दिन आ ही गया ना। अब फूट फूट कर जब आपकी बेटी दुल्हन के जोड़े में रोएगी, देख पाएंगी आप। ओहो डैडी, आप भी ना कैसी बातें करते हो। एचडी मेकअप करवाने के बाद रोने की हिम्मत मैं कैसे कर सकती हूँ। और ये तो खुश होने की बात है ना, इस जंगल से मैं आजाद होने वाली हूँ। ससुराल में तो मुझे सोने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मेरा पति खुद पुलिस वाला है। शांति कैसे रखी जाती है ये तो मैं अब सबको बताऊंगी। सोहम खानदानी लड़का था, ऊपर से युक्ता को भी पसंद करता था। बस सुषमा इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती। विदाई के वक्त, ये क्या है भाई, ये युक्ता रो क्यों नहीं रही है? अरे बहना, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो ज्यादा दुख होने पर हंसने लगते हैं। मुझे तो लगता है बहू को सदमा लग गया है। तो फिर ठीक है। जहाँ अक्सर विदाई में लड़की के मायके वाले आस पड़ोस वाले आंसू बहाते हैं, वहां इसके बिल्कुल अपोजिट युक्ता अपने पड़ोसियों के साथ नाच रही थी। और ऐसे ही नाचते गाते वो पहुंच जाती है अपने ससुराल। बेचारी बहू रानी जितना नाच करना करना था कर चुकी, क्योंकि अब तो उसे अपनी सास की बोली पर लंगड़ी खेलनी है। जिस औरत से उसका हवलदार भाई और पुलिस वाला बेटा डरता हो, उसके सामने ये लड़की क्या ही टिकेगी। अरे बहू, ये तुम सोहम के साथ कहाँ जा रही हो? आज हमारी फर्स्ट नाइट है मम्मी जी, आप भी ना। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोओगी पूरे 2 महीने के लिए, और उसके बाद अगर तुम्हारे लक्षण ठीक लगे फिर ही तुम सोहम के कमरे में सो सकती हो। तब तक सोहम अपने पापा के साथ सोएगा और मैं हमेशा की तरह रसोई में। सॉरी युक्ता। युक्ता को ये एक्सचेंज ऑफर कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो अपनी सास के साथ उनके कमरे में चली जाती है। 9 बजे? दोनों बिस्तर पर क्यों लेटे हुए हैं मम्मी जी? इस वक्त तो मैं अपना दिन शुरू करती थी। तो सोती कब थी? 5-6 बजे। ये सुनते ही जोगेंद्र एक झटके से बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है और रसोई में जाकर अपनी बहू के लिए दूध तैयार करती है। अब देखती हूँ इस दूध को पीकर बहू कैसे नहीं सोती है। अरे बहना, आज से ही ट्रेनिंग शुरू कर दी बहू की। हाँ, और तू क्या बोल रहा है? सही से पढ़ाई की होती तूने तो तेरा भी प्रमोशन हो जाता।
जोगेंद्र युक्ता को वो दूध का ग्लास पीने के लिए देती है और उसे पीते ही युक्ता की आंख लग जाती है। अगली सुबह कर हर मैदान फतेह। ओएमजी, अर्थक्वेक। नहीं नहीं बेटा, भूकंप तो तब आता है जब जवान लोग दिन भर सोते हुए या फोन चलाते हुए अपना दिन बिता देते हैं। और ऐसा ना हो इसलिए मैं तुझे जगाने आई हूँ। चल फटाफट तैयार हो जा, ये रहे तेरे कपड़े, हम रेस पर जा रहे हैं। आज तेरा पहला दिन है, तू तो सेकंड आ सकती है। युक्ता हैरान थी। वो फौरन सोहम को जगाने जाती है, पर क्या देखती है कि सोहम के साथ साथ उसके ससुर और मामा ससुर सुबह के 3:30 बजे उठकर तैयार है रनिंग पर जाने के लिए। आई एम सो सॉरी युक्ता, मम्मी के सामने यहाँ किसी की नहीं चलती। और वैसे भी तुम तो सूरज को देखने के बाद ही सोती थी ना। देखा जाए तो तुम्हें इस वक्त जागे रहने की आदत है ही। तो अब चलो मॉर्निंग वॉक पर। युक्ता सभी के साथ जॉगिंग के लिए निकलती है। देख बहू, अगर तूने अच्छे से दौड़ की तो आज हम दोनों मूवी देखने चलेंगे। ओह थैंक यू मम्मी जी। ये सुनते ही युक्ता जो भागती है कि सभी को वो पीछे छोड़कर वो रेस में फर्स्ट आ जाती है। अरे ये युक्ता, ये तुमने क्या कर दिया? अब तो तुम मम्मी की नजर में आ जाओगी। लंबी दौड़ और एक्सरसाइज के बाद सभी घर लौटते हैं और मामा जी फौरन किचन में जाकर सभी के लिए सलाद और लस्सी लेकर आते हैं। आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है मामा जी, इतने नौकर हैं इस घर में। पर चलिए कोई नहीं, वैसे क्या है नाश्ते में? युक्ता ये नाश्ता देखकर ही हड़क जाती है। सुबह सुबह लस्सी और सलाद कौन खाता है मामा जी? अगर पिज्जा बर्गर या समोसे होते तो तभी तो बात होती। तभी जोगिंदर धीरे से अपनी बहू के कानों में कहती है, अगर तूने ये नाश्ता कर लिया ना बहू, तो मेरा वादा है हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे और बाहर खाने भी। फिर तुझे जो खाना है खा लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मम्मी ने तो कहा था कि सास तुम्हें टॉर्चर करेगी, ये तो बेचारी ऑप्शन देती है। हाय आई एम सो लकी। और तुम सारे क्या मुंह बनाकर नाश्ते को देख रहे हो? सीधा निकल जाओ। और तुम मनोहर, अगर तुम ही ढंग के होते तो आज मैं इस पेचे में ना होती। जब तुम मेरे पीछे बाइक लेकर घूम रहे थे उस वक्त पढ़ाई कर ली होती तो आज तुम बड़े ऑफिसर होते। खुद तो ससुर जी ने तुम्हें नौकरी करने नहीं दी और उसका गुस्सा हम पर निकालती हो। अपने उस अधूरे सपने को सब पर थोपना बंद करो जोगेंद्र, नहीं तो एक दिन सब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। मनोहर की बात सुनकर एक बार के लिए जोगिंदर की नजरें झुक जाती हैं और युक्ता ये नोटिस कर लेती है कि कुछ देर बाद युक्ता को उसकी माँ का फोन आता है। देख लीजिए जी, आपकी बेटी सुबह 7 बजे उठी हुई है। तो बता युक्ता, अब आवाजे से नींद नहीं खराब होती या? आपको कैसे पता कि मैं जगी हुई हूँ? क्यों, क्या तेरी शादी हो चुकी है? मायके से लड़की कितनी ही नाचते हुए ससुराल क्यों ना जाए? ससुराल में ससुराल वाले उसे लाइन पर ही ले आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, तुम ज्यादा ही बुरा भला सोच रही हो मेरे ससुराल वालों के बारे में। पता है कितना फ्रीडम मिली है मुझे यहाँ। मैं तो अब और भी लेट सो सकती हूँ और मैंने तो सोचा है कि मैं सुबह 8 बजे के बाद सोऊंगी। ये कहकर युक्ता फोन रख देती है। बताओ, मम्मी तो पहले ही मुझे ताने मारने के लिए तैयार बैठी है। इन्हें अपनी कहानी भी नहीं सुना सकती। वैसे पापा जी की बात सुनकर हमेशा रौब में रहने वाली मेरी सास की नजरें झुक कैसे गई थी? क्या राज है? युक्ता टहलती हुई अपनी सास के कमरे में जाती है और उससे इस बारे में पूछती है। मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर थे। मैं हमेशा से पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, कुछ अच्छा करना चाहती थी। पर हम एक के बाद एक बहनें ही पैदा होती चली गई और पिताजी का मन टूट गया। मैं अपने परिवार में सबसे छोटी थी। बाकी बहनों ने पिताजी की मर्जी से शादी कर ली, पर मुझे अभी भी पुलिस ऑफिसर ही बनना था। मैं बिल्कुल पिताजी की तरह एक्सरसाइज करती रही, पढ़ाई करती रही। पर जब एग्जाम देने की बारी आई तो पिताजी ने मेरी शादी मेरे ही क्लास में पढ़ने वाले लड़के से, जो कि तुम्हारे ससुर जी हैं, उनसे करवा दी। ये भी चाहते तो ऑफिसर बन सकते थे, पर इन्हें तो भाई मेरे पीछे चक्कर काटने से फुर्सत ही नहीं थी। मेरे बाद घर में भाई पैदा हुआ। पिताजी बड़े खुश हुए, पर भाई का पढ़ाई में मन नहीं था। इसलिए पिताजी ने मेरे भाई को मुझे दहेज में देकर यहाँ भेज दिया। पर मैं शांत नहीं रही। मैंने उसे मारा पीटा पढ़ाया। पुलिस ऑफिसर नहीं, हवलदार तो वो बन ही गया। मामा जी आपसे छोटे हैं, मुझे तो लगा वो आपसे बड़े हैं। खैर फिर? जो मौका मुझे नहीं मिला वो मैं बाकी औरतों को देना चाहती हूँ। मैं चाहती थी मुझे बेटी हो ताकि उसे पुलिस बनाकर मैं पिताजी को प्रूव कर सकूं कि बेटी का होना बुरा नहीं होता। पर भगवान ने दिया मुझे बेटा। बहुत स्ट्रिक्ट रही मैं सोहम के साथ ताकि उसे पुलिस बनाकर रहूं, पिताजी का सपना पूरा कर सकूं। अब आप चाहती है कि मैं पुलिस की नौकरी करूं? पता नहीं बेटा, तुझे देखकर
ना वो मेरा वो गुस्सा, वो रौब गायब-सा हो गया है। शायद तुझे दिन भर सोना पसंद है, तेल मसाले खाना पसंद है। ठीक है, जो तुझे अच्छा लगता है कर। युक्ता कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। मामा जी और सोहम पुलिस चौकी चले जाते हैं। 2 बजने वाले हैं, तेरी माँ कच्ची सब्जियाँ और फल लेकर आती ही होगी। क्या यार मामा, ये सारी गलती ना नाना जी की है। अगर उन्होंने मम्मी को इस तरह कमा का ना होता ना तो आज सब सॉर्टेड होता। उससे अच्छा तो ये भी सोच कि तू लड़की होता तो मस्त शादी के बाद अपने ससुराल में ऐश करता। दोनों माँ और भांजे बात ही करे होते हैं कि तभी बड़ा सा टिफिन लेकर जोगिंदर वहां आती है। चावल साथ में तड़का, ये मिक्स वेज की सब्जी और ये कुछ 8-10 रोटियां हैं और मिठाई में गुलाब जामुन तुम दोनों के लिए। वो मैं कह रही थी कि अब से तुम लोगों पर लगी सारी पाबंदियां खत्म होती है। अरे वाह भांजे, लगता है युक्ता ने मेरी बहन को ठीक कर दिया। जोगिंदर पूरी तरह से बदल चुकी थी। पूरी तरह। न किसी को किसी बात के लिए टोकती, न किसी पर कोई पाबंदी लगाती। युक्ता बेटा, तू बहू नहीं, तू तो खुद भगवान का अवतार है। जिस दिन से तू आई है तेरी सास पूरी तरह से बदल गई। वरना सुबह 3:30 बजे उठना, दिन भर हम सभी को घास फूस खिलाना। अब बताओ, इस उम्र में थोड़ी ना मैं जाकर पुलिस ऑफिसर का एग्जाम निकाल सकता हूँ, पर फिर भी मुझ पर वही पाबंदियां लगाती थी। लगता है तेरी सास को एक बेटी चाहिए थी जो उसे मिल गई, इसलिए अब वो पूरी तरह से बदल गई है। मैं आईएएस के लिए तैयारी करने की सोच रही हूँ पापा जी। मम्मी जी का सपना पूरा करना है। सपना ही नहीं, उस सपने से भी कुछ बहुत ऊंचा। युक्ता तैयारी में लग जाती है और 1 साल की कड़ी मेहनत से एग्जाम क्लियर कर ऑफिसर बन जाती है और जोगिंदर का सपना इस तरह पूरा हो जाता है।